कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। देखो सर्वेक्षणी, अगर भावना ऐसा सोचती है कि उसे अलग होना चाहिए, उसे सेपरेट हो जाना चाहिए, तो ठीक है, हम उसकी मदद करेंगे। आंटी, उर्वशी मेरी आत्मा से कभी दूर गई ही नहीं थी। आज भी उसकी जगह मेरे दिल में वही है जो पहले थी। दूसरों को समझाना, बोल वचन देना बहुत आसान है सर्वेक्षणी, पर खुद उन पर चलना बहुत मुश्किल है। भावना हमारे घर में एक्चुअली एडजस्ट नहीं कर पा रही है। बड़े खानदान की अमीर बेटी जो है, चित्रांश, क्या बात है, नींद नहीं आ रही? नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। खुद सोना नहीं चाह रहा हूं, कुछ सोच रहा हूं। कोई नई समस्या? अंकल, ऐसा लगता है कि इस चैनल में भी अब ज्यादा दिन तक नौकरी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? लाभ से कुछ अनबन हुई? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या है ना अंकल, कई लोग ये समझ बैठते हैं कि वो इस दुनिया में 1000 साल की उम्र लेकर आए हैं और 1000 साल तक इस दुनिया पर राज करेंगे। तो तो तुम उन्हें याद दिलाओ बेटा कि सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाख चलेगा बंजारा। यही बात तो मैं लाभ को समझाने की कोशिश कर रहा हूं अंकल। मैंने लाभ से कहा कि वो कोई अमीर बाप की औलाद नहीं है। आज मेरे बाप के पास उसके बाप से 10 गुना ज्यादा दौलत है। ऐसे चैनल तो वो चुटकी भर में खरीद लें, लेकिन झगड़ा किस बात पर हुआ बेटा? क्या है ना अंकल, ये अमीर बाप की औलादें हैं ना, शुरू शुरू में सब एक जैसी होती है। सबके नए आदर्श होते हैं, सबके नए उसूल होते हैं, और फिर शुरू शुरू में तो ये इनकी अमीरी भी है ना जमीन से जुड़ी हुई लगती है, नए रुख की रोशनी होते हैं, पर धीरे धीरे अपने बाप के कवच में जाते दिखते हैं। अब देखना अंकल, कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ही दिनों में ये लाभ श्रीवास्तव भी आरसी श्रीवास्तव के चोले में नजर आएगा। ये सब चित्रांश तो नहीं हो सकते ना बेटा, हैं? मेरा मन कहता है कि लाभ एक अच्छा आदमी है, बस परिस्थितियां थोड़ी गड़बड़ है उसके खिलाफ। देखो चित्रांश, तुम बहुत गुणों की खान हो, लेकिन तुम्हारी भी कुछ कमियां हैं। या तो तुम एक इंसान को बहुत महान समझ लेते हो या एकदम शैतान। तुम्हें लाभ को समझना चाहिए बेटा, और अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी उससे मदद ले सकते हो बड़े धैर्य से, बड़ी सावधानी से लेना चाहिए। जल्दबाजी में बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। अंकल, मैं मानता हूं मुझ में कमियां हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मुझ में कमियां हैं, लेकिन जब मेरी कुंडली में ही लिखा है कि चित्रांश में धैर्य नाम की चीज नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? और फिर अंकल, पापियों का सर्वनाश करने के लिए धैर्य की क्या जरूरत है? बताइए, धैर्य की क्या जरूरत है? एक एक को पकड़ के मार देना चाहिए वहां पर। लेकिन हमारे बॉस हैं, हमारे मालिक हैं लाभ श्रीवास्तव जी, और मालिक कहते नहीं
ये बहुत ही सेंसिटिव प्रॉब्लम है, जरा सोचना पड़ेगा। टीआरपी भी बढ़ानी है, टीआरपी भी दुनिया को दिखानी है। अंग्रेजों के गैर कानूनी धंधों के बारे में बताएंगे, लेकिन हमारे यहां पर क्या हो रहा है नहीं बताएंगे। हमारे यहां पर एंथ्रैक्स बन रहा है वो नहीं बताएंगे। और अंकल, आप धैर्य की बात करते हैं, धैर्य की बात, तो क्या पापियों में धैर्य है? निर्दोष लोगों को बम से उड़ाया जाता है, तब कहां जाता है पापियों का धैर्य? बताइए कहां जाता है? गैर कानूनी धंधा करते हैं तब कहां जाता है उनका धैर्य? मानव अंग का व्यापार करते हैं तब कहां जाता है उनका धैर्य? बताइए। ड्रग्स, अफीम, चरस, ये सब का धंधा करते हैं, नौजवानों को जिंदा लाश बना देते हैं रातों रात, तब कहां जाता है उनका धैर्य? बताइए। और हम पुण्यवान धैर्य और शांति की बात करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। चित्रांश, तुम तो चित्रगुप्त जी को अपना आदर्श मानते हो ना? मैं भी उन्हें मानता हूं, क्योंकि एक वही शक्ति है जो ब्रह्मांड से हम सबको देख रही है, और ये दृश्य भी वो अवश्य देख रही होंगी। तू क्यों चिंता करता है बेटा? हर पापी को दंड मिलेगा, क्योंकि वो तो देख रहे हैं सबके पाप पुण्यों का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। चित्रांश के विचार उत्तम हैं चित्रगुप्त, और अनुभवी पीके सक्सेना भी उसे सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। जी हाँ प्रभु, दोनों का रक्त का कोई संबंध है नहीं, लेकिन दोनों में अमर प्रेम है। चित्रगुप्त, कई बार प्राणियों का जन्म वहां हो जाता है जहां उनके लिए वातावरण विपरीत होता है, और वहां प्राणी को जूझना पड़ता है रिश्तों से, नातों से, परिस्थितियों से, और खोजने पड़ते हैं अनुकूल परिस्थितियों के मार्ग। प्राणी चित्रांश भी इसी खोज में प्राणी पीके के पास पहुंच गया है, और हृदय के बने इस रिश्ते में मायावी पाप ने अभी तक भी प्रवेश नहीं किया है। जी हाँ प्रभु, मेरा लेखा जोखा भी यही कहता है। परंतु क्या चित्रगुप्त? परंतु मेरे ये यंत्र संकेत दे रहे हैं प्रभु कि चित्रांश मायावी पाप की दृष्टि में खटक रहा है, और वो अवश्य अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग उस पर करेगा। अब ये कब करेगा कहना कठिन है। जहां चित्रगुप्त कहे कि असंभव है, कठिन है, तो समस्त ब्रह्मांड चिंतित हो जाता है, और मैं भी चिंतित हूं प्राणी चित्रांश के लिए। अब हमारा मन भी ब्रह्मलोक में नहीं, पृथ्वीलोक पर लग रहा है, जहां नारद साधारण मानव के रूप में प्राणी चित्रांश अपने आंतरिक बल से शक्तिशाली मायावी पाप को ललकार रहा है, और इन्हीं घटनाक्रमों के बीच चित्रगुप्त निस्वार्थ प्रेम, अमर प्रेम का समावेश रोचकता की पराकाष्ठा कह रहा है। दर्शाएं आगे का दृश्यावलोकन। जो आ गया प्रभु। भगवंती की हत्या कौन कर सकता है? किसने किया लाभ को फोन? लाभ तो इस बात से अपसेट होगा, कहीं जोश में किसी के बहकावे में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले। अभी जवान है, जोशीला है, और फिर लड़का अपनी मां का कत्ल सह सकता है क्या? मुझे लाभ से बात करनी होगी। लाभ। जी बाबा। क्या भावना बता रही थी कि तुम्हारे पास कोई गुप्त फोन आया था बागवंती को लेकर? हाँ पापा, गुप्त फोन पर कोई कह रहा था कि मां ने आत्महत्या नहीं की है, उनका कत्ल हुआ। तो उसने कातिल का नाम बताया क्या? नहीं। देखो बेटा,
भागवंती की किसी से दुश्मनी तो थी नहीं, और भागवंती का कत्ल करके किसी को क्या मिलेगा? और कत्ल के पीछे हमेशा कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है बेटा। चलिए बाबा, ये बात हम मान भी लेते हैं कि मां का कत्ल नहीं हुआ है, तो फिर वो आत्महत्या क्यों करेंगी? बोली पापा। जिस औरत के पास उसका पति हो, दो जवान संतानें हो, नाम हो, शौहरत हो, हर सुख हो, वो आत्महत्या क्यों करेगी? देखो बेटा, तुम्हारा इशारा मैं समझ रहा हूं। तुम्हारे दिलो दिमाग में या हर उस इंसान के जो हमारे परिवार के करीब है, उसके दिलो दिमाग में यही एक प्रश्न है। कौन सा प्रश्न? बात पूरी कीजिए आप। क्योंकि कुछ महीनों पहले मैंने एक और शादी कर दी थी, और भागवंती को भी यह सब मालूम था। और जैसे ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो मैंने भागवंती की खातिर, अपने परिवार की खातिर, भावना की शादी के सुख की खातिर उस गलती पर पूर्ण विराम लगा दिया। और फिर अचानक, इतने दिनों बाद तुम्हारी मॉम ने अचानक आत्महत्या क्यों कर दी? यह प्रश्न मुझे भी हिला के रख देता है बेटा। और फिर गुजरे कई महीनों में हमारा दाम्पत्य जीवन एकदम सुखी था। हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। देखा तुमने देखा कि तुम्हारी मॉम को कोई बड़ा कष्ट हो, तकलीफ हो? नहीं ना। फिर ये अचानक। पापा, शायद आपकी दूसरी पत्नी ने अपना हक वैसे ना पाकर ऐसे पाने की सोची। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। और फिर उसकी राह में रोड़ा तो सिर्फ मेरी मॉमी थी ना, और हटवा दिया उसे रास्ते से। वैसे लाभ बेटा, जब तक किसी इंसान से मिलो नहीं, उसे समझो नहीं, उसके बारे में कोई भी राय कायम करना ठीक नहीं होता। और अगर मैं तुम्हारी बात पर विचार करूं, तो मैं उस रिपोर्ट का क्या करूं जिसमें यह लिखा हुआ है कि तुम्हारी मॉम, उन्होंने समुद्र में जाकर डूबकर आत्महत्या कर दी। अब एक बहुत अहम प्रश्न है कि भागवंती इतनी रात को क्यों जाएगी समुद्र के किनारे? पापा, मॉम ने चाहे आत्महत्या की हो या उनकी हत्या हुई हो, दोनों स्थितियों में कारण तो तलाश नहीं होगा। शवलोकन को विराम दीजिए चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त, नारद साधारण मानव के रूप में अपनी सीमाओं में रहकर मायावी पापियों में अपने स्वभाव के अनुसार कूटनीतिज्ञता का परिचय दे रहे हैं, परंतु मेरे हृदय में कुछ और चल रहा है चित्रगुप्त। आदेश करें प्रभु। चित्रगुप्त, यदि हम मायावी पाप का बाहरी अवलोकन देखें, तो अवश्य हमें प्रतीत हो रहा है कि वो हमारे सृष्टि संचालन के नियमों में अवरोध पैदा करने का दुस्साहस कर रहा है। और मैं चाहता हूं कि। आप क्या चाहते हैं प्रभु? चित्रगुप्त, मैं चाहता हूं कि मैं जान सकूं कि मानव जाति की वास्तविक पूंजी निस्वार्थ प्रेम, स्नेह और आपसी संबंधों पर मायावी पाप ने आंतरिक रूप में किस तरह से सफलता प्राप्त की है। कैसा है आज के मानव का आपस में प्रेम? मायावी पाप ने उसे कहां तक प्रभावित किया है? हाँ प्रभु, आपके चिंतन ने मुझे नया मार्गदर्शन दिया है। आपके आदेश का 100% पालन होगा प्रभु।
हे मेरे दिव्य यंत्र, ये चित्रगुप्त आदेश देता है कि दृश्यावलोकन में सृष्टि के रचयिता के आदेश का पालन समाहित हो। नमस्कार साहब जी। नमस्कार पांडे, कैसे हो? सब दया है आपकी साहब जी। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। आप तो फिल्म के बड़े डायरेक्टर हैं, जवान हैं, खूबसूरत है, हजारों लड़कियां हीरोइंस मरती होंगी आप पर, तो आपने हमसे शादी क्यों की? आपसे शादी का फैसला हमारे दिल का फैसला था, और ये फैसला इतना खूबसूरत था कि मैं अपने दिल को ना नहीं कह सका। देखिए, मैं पढ़ी लिखी हूँ और बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी, पर जिंदगी में कभी भी आपको किसी और का होते हुए किसी और के साथ किसी से ऐसे वैसे संबंध बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। मैं बहुत पजेसिव हूँ। अरे आप तो फंस गई। मेरा तो हर हीरोइन से इश्क चलता है, मैं बड़ा रोमांटिक आदमी हूँ। अब हम क्या करें? अरे तुम तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। हंसो हंसो। के तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। के आज भी तुम्हारा है रति, पर तुमने उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। शक की भी एक सीमा होती है रति। कैसे सीमा? तुम घंटों अपने हीरोइंस के गले में हाथ डाले बैठे रहते हो, एक दूसरे से हंस हंस के इतने करीब रहते हो, और फिर भी कहते हो कि मैं शक करती हूँ। ये मेरा प्रोफेशन है, क्रिएशन है, मैं कला का पुजारी हूँ रति। ये सब मैं उन्हें सिखाने के लिए, उनसे काम लेने के लिए करता हूँ। तो छोड़ दो ये काम, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या कहा? क्या फिल्म छोड़ दे, डायरेक्शन छोड़ दे? ईश्वर जो मुझे नए नए सब्जेक्ट देता है, उन्हें लिखना छोड़ दे? मेरा सोचा हुआ सपना, दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्टर बनने का सपना देखना छोड़ दे? फिर क्या जिंदा लाश बनकर जिएगा के? ये सब बहाने नहीं, ऐश करने के, अय्याशी करने के। तुम कुछ मत छोड़ो, पर मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। मैं नहीं देख सकती कि खूबसूरत नागिनें तुमसे गले मिले, तुम्हारे गालों को चूमे और तुम्हारी बाहों में बाहें डाले। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस जा रही हूँ।
हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ